नमस्कार। हमारी ये जो धरती है ना, वो सिर्फ एक गेंद जैसी नहीं है, बल्कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े मैदान और दूर तक फैले पठारों से बनी एक खूबसूरत तस्वीर है। तो आज हम इसी तस्वीर के कुछ सबसे शानदार हिस्सों को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। जानते हैं, हजारों साल पहले अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पृथ्वी और इंसान के बीच के इस गहरे रिश्ते को कितनी खूबसूरती से बताया गया था। ये सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये हमारी माँ है। और इस माँ के रूप भी तो कितने सारे हैं। देखिए, हमारी धरती की सतह हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। कहीं आसमान छूते पहाड़ हैं, तो कहीं नदियां बह रही हैं और कहीं घने जंगल। यही विविधता ही तो इसकी असली खूबसूरती है। तो सवाल यह है कि धरती के इन अलग अलग रूपों को कहते क्या हैं? भूविज्ञान की भाषा में इन्हें स्थल रूप या लैंडफॉर्म कहा जाता है। चलिए आज पता करते हैं कि ये आखिर हैं क्या और बनते कैसे हैं। स्थल रूप मतलब धरती की सतह का कोई भी रूप। ये कोई एक दो दिन में नहीं बनते, इनको अपना आकार लेने में लाखों साल लग जाते हैं। और हाँ, हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन से इनका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। अब इतने सारे रूपों को समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आज हम इनमें से सबसे शानदार और ऊंचे वाले स्थल रूप पर अपना ध्यान लगाएंगे। ये 3 खास स्थल रूप हैं: पर्वत, पठार और मैदान। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तीनों अक्सर एक साथ ही मिलते हैं। पीछे ऊंचे ऊंचे पर्वत, बीच में उठा हुआ पठार और सामने नदी से बना हुआ सपाट मैदान। इन तीनों में से आज की हमारी कहानी पहाड़ों के बारे में है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत टिकी है पर्वतों पर, जो धरती के सबसे विशाल और शानदार स्थल रूपों में से एक हैं। अच्छा, तो पर्वत होता क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये अपने आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होता है। इसका जो आधार है वो चौड़ा होता है, ढलान एकदम खड़ी होती है और चोटी, जिसे हम शिखर भी कहते हैं, वो पतली होती है। और हाँ, ज्यादा ऊंचाई पर ये अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं। आइए दुनिया के कुछ मशहूर पर्वतों से मिलते हैं। बाईं तरफ है हिमालय का माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दाईं तरफ है एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर अकोंकागुआ। अब इसे देखिए, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, बल्कि अकेला खड़ा है। और दाईं ओर है यूरोप के आल्प्स का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लॉन्ग। और वापस भारत की तरफ देखें तो बाईं ओर है हिमालय की एक और जबरदस्त चोटी कंचनजंगा। और दाईं ओर ये है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी। अब जरा इनके कद का अंदाजा लगाइए। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सभी पर्वत एक दूसरे के मुकाबले कितने बड़े हैं। सबसे नीचे अनाईमुड़ी से शुरुआत होती है और ये हमें सीधे दुनिया की छत यानी माउंट एवरेस्ट तक ले जाती है। वाकई ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर कितनी अलग अलग ऊंचाइयां मौजूद हैं। पता है, पर्वत हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कुछ नए होते हैं, मतलब युवा, जैसे कि हिमालय। ये ऊंचे और नुकीले इसलिए हैं क्योंकि ये अभी भी बन रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ प्राचीन होते हैं, जैसे अरावली रेंज। ये बहुत बहुत पुराने हैं और लाखों सालों की हवा और पानी की मार झेलकर अब ये घिस के छोटे और गोल हो गए हैं। महान कवि कालिदास ने अपने काव्य कुमार संभवम में हिमालय के बारे में क्या खूब लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो पूरी पृथ्वी को नापने का कोई पैमाना हो। पर्वत सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं हैं, ये तो जीवन का घर भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पहाड़ों पर जिंदगी कैसी होती है। यहाँ की जो जिंदगी है ना, वो इस ऊंचाई के हिसाब से ढल गई है। जहाँ एक तरफ चीड़ और देवदार जैसे पेड़ आसमान छूते हैं, वहीं गोल्डन ईगल, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए, आइबेक्स और याक जैसे कमाल के जीव इन मुश्किल हालात में भी आराम से रहते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, भाई इतनी खड़ी और ऊबड़ खाबड़ ढलानों पर खेती करना तो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर ये होता कैसे है? इसका जवाब है वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग। ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है। इसमें पहाड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना दिए जाते हैं। इन सीढ़ियों से न सिर्फ खेती के लिए सपाट जमीन मिलती है, बल्कि ये बारिश के पानी को भी रोकती हैं और मिट्टी को बहने से भी बचाती हैं। खेती के अलावा टूरिज्म यानी पर्यटन भी पहाड़ी लोगों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। लोग यहाँ की ताज़ी हवा, खूबसूरत नज़ारों और स्कीइंग, हाइकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं।
और जब बात रोमांच की हो तो पर्वतारोहण से बढ़कर कुछ नहीं। और दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, माउंट एवरेस्ट को फतह करना। और इसी चुनौती को पूरा कर दिखाया बछेंद्री पाल ने। 1984 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे पहाड़ों की खूबसूरती हमें अपनी ओर खींच रही है, हम टूरिज्म और उस पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाएं, जिसकी तारीफ करने हम वहां जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।